और ये जो है ये समाज को तोड़ने वाली बात है। आरक्षण समाज को जोड़ने के लिए बना था। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आरक्षण को लेके, आरक्षण में जो वर्गीकरण को लेके बहस एक शुरू हुई है, इसमें एक फैसला जो 7 जजों की बेंच थी उसमें एक जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी थी, जिनका कहना था कि ये विधि सम्मत नहीं है, ये संविधान सम्मत नहीं है। और तमाम जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिसमें से एक राजकुमार जी भी हैं, इनका भी कहना है कि ये जो फैसला है या फिर ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, टिप्पणी कहना ज़्यादा उचित होगा, ये कहीं ना कहीं संविधान सम्मत नहीं है। और संविधान बचाओ समिति भी चलाते हैं राजकुमार जी, और एक मुहिम चलाने वाले हैं कि इस मामले पे तमाम जो एमपीज़ हैं, एमएलए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके जरिए राजकुमार जी क्या आपका मानना है इस बारे में और किस तरीके की मुहिम चलाने जा रहे हैं? देखिए, संविधान में जो आरक्षण मिला है उसके जो आर्टिकल्स हैं उनमें जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 335, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 ये आर्टिकल हैं जिनमें जो है आरक्षण मिला है राजकीय सेवाओं में। किसी भी आर्टिकल में ना तो क्रीमी लेयर का प्राविधान है और ना ही सब क्लासिफिकेशन का प्राविधान है। तो जब हमारा देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा कानून है, हाईएस्ट लॉ है, उसमें क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण नहीं है, तो फिर उस दशा में हम ये जो फैसला आया है इसको जो है कैसे जो है वो करें, कैसे कंसीडर करें। और ये जो है ये समाज को तोड़ने वाली बात है। आरक्षण समाज को जोड़ने के लिए बना था और आरक्षण में जो है बराबरी आ जाए, इसलिए जो है कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया था। जो ये तो चीजें हैं आ गई हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं इस बार? इस मामले में जो है हम जो है सबसे पहले जो है हम ये करेंगे कि इसमें कल जो है सहारनपुर जनपद में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग बुलाई गई है और उसमें जो है ज्ञापन भेजा जाएगा। इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना अपना ज्ञापन भेजेगा और वो देश के महामहिम राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति जब शपथ लेती हैं तो वो जो है संविधान को प्रोटेक्ट करने की जो है शपथ लेते हैं कि मैं संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा। जो हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, ये भी जो है संविधान को प्रोटेक्ट करने की शपथ लेते हैं। इसके बाद जो हमारे जजेज हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, वो संविधान के अनुसार काम करने की शपथ लेते हैं। अब यहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसा जो है इशू आया है कि संविधान को तमाम सभी लोग ये कह रहे हैं कि संविधान को ये खतरा पैदा हुआ है, ये संविधान के मूल भावनाओं के अनुरूप फैसला नहीं है। तो इसमें जो है हम लोग इन सब लोगों को, हमारे 543 लोकसभा सांसद हैं, 200 के करीब राज्यसभा सांसद हैं, महामहिम राष्ट्रपति, SC/ST कमीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे मिनिस्ट्री है पूरी, इन सब को हम लोग कल संविधान बचाओ ट्रस्ट के बैनर तले एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है और सब लोग अपना अपना ज्ञापन भेजेंगे। एक व्यक्ति करीब 800 लोगों को ज्ञापन भेजेगा और कम से कम भी 2000 लोग आएंगे। तो कल को 5-7 लाख ज्ञापन जो हैं इस देश के उन लोगों के पास जाएंगे जिनको संविधान के अनुसार काम करने की शपथ ले रखी है, जिन्होंने और क्या इम्पैक्ट होगा इसका? जिन्होंने जो है संविधान को प्रोटेक्ट करने की शपथ ले रखी है, उन लोगों को हम जो है जो संवैधानिक पदों पे हैं उनको हम जो है ज्ञापन। क्या इसका एक प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि जो हमारा ज्ञापन है, तो जो संविधान के आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, वो सारे हमने उस ज्ञापन में लिखे हैं कि इन आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि क्रीमी लेयर उप वर्गीकरण इसमें लागू कर दिया जाए। तो अब जो है ये ऊपर जो है जो आर्टिकल्स हैं रिप्रेजेंटेशन के, उसमें ये बात नहीं आई है जो बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आई है। तो हम जो है इनसे मांग करेंगे, प्रथम फेज पे तो हम इनको संविधान के अनुच्छेद बताकर इनसे मांग करेंगे कि इनका पालन कराया जाए। इसके बाद यदि नहीं ये मानते हैं, ये अपनी ड्यूटी को नहीं करते हैं, हमारे पार्लियामेंट के सदस्य हैं, तो हम इनको जो है हम पब्लिक को डिमांड करेंगे फिर बाद में कि किसी भी पार्लियामेंट के सदस्य को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाए, क्योंकि वो संविधान जिस काम के लिए वहाँ भेजे गए थे उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया
राजकुमार जी, तो एक मुहिम जो सड़क पे चल रही है और तमाम इंटेलेक्चुअल चला रहे हैं, इसी बीच में राजकुमार जी जैसे लोग भी हैं जो संविधान बचाने की मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि इनका साफ मानना है कि ये जो टिप्पणी से जो संवैधानिक ढांचा है उसको नुकसान पहुंचा है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।